हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू चुन कर लाए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा शानदार साबित होगा। बाबू लोग, आप लोग यह सवाल देखना ना भूले और यह सवाल आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। और यह बता दे, वीडियो करने से स्टार्ट करने से पहले बता दे, तो जो बाबू लोग आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो का पार्ट 2 है। यह वीडियो का जो है वह पार्ट 2 है। पार्ट का है बच्चे 2 है। यह पार्ट 2 है और आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाइए वीडियो सेक्शन में और वह वीडियो सेक्शन पहले देख लीजिए, तब आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। अब लोग कहिएगा कि पार्ट 1 में भैया आप कितने क्वेश्चन करवाए हैं। तो भैया पार्ट 1 में हम लोग बाबू आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं और जो कि यहाँ से आपको 26 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 26 से चालू किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग वह 25 क्वेश्चन देखिए, क्या आपको वह 25 सवाल याद है। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले आपको वह सवाल बहुत देखना चाहिए। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और एक बात बच्चे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक भी मत कीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो करते हैं बाबू लोग स्टार्ट। आप लोग हमारा फर्स्ट सवाल देख सकते हैं कि जो कि बिहार बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, नारी की पराधीनता। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास कब से शुरू हुआ। बच्चे बताना है, नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास कब से चालू हुआ। तो कहिएगा भैया कृषि विकास के बाद। कृषि विकास के बाद जो नारी की पराधीनता का इतिहास संक्षिप्त में कब से विकास हुआ था, तो कृषि के विकास के बाद। यानी कि आपको इसका राइट आंसर कृषि का विकास होगा। और बच्चे आप लोग देखिए कि कृषि का विकास कहाँ लग रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या लग रहा है, कृषि के विकास के बाद। यानी कि बच्चे लोग इसका राइट आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। क्लियर है बाबू लोग, क्लियर है कि नहीं है, आवाज स्पष्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यह भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसको सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यह सवाल आज के भी वीडियो में हम लोग 25 सवाल लिखने आने वाले हैं, लेकिन आप लोग बढ़िया से देखिएगा और आपको सवाल याद होगा तो कॉपी कलम लेके बैठ जाए, और सवाल नहीं याद है तो अभी कॉपी कलम पे आप लोग जो कॉपी कलम लेके बैठे हैं उस पर नोट करते हुए चलेगा। चलिए दूसरा का सवाल देखते हैं। दूसरा का सवाल भी है बच्चे। दूसरा का सवाल, पुरुष किसे कमजोर दिखाने के लिए नागिन जैसे शब्दों का उपयोग करता है। बच्चे पुरुष किसे कमजोर दिखाने के लिए, पुरुष किसे कमजोर दिखाने के लिए नागिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो बच्चे लोग आप लोग कहोगे भैया स्त्री। क्या कहोगे, स्त्री, महिला। महिला को कमजोर दिखाने के लिए, महिला को कमजोर दिखाने के लिए जो पुरुष है वह नागिन जैसे शब्दों का प्रयोग किए हैं। क्लियर है बाबू। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, समाज देखिए दिया है, समाज क्यों कीमत पे होगा, नहीं होगा। अन्य पुरुष दिया है, नहीं होगा। देवता भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चे स्त्री हो जाएगा। आप लोग कहोगे भैया ये ऑप्शन जो है वह काफी ज्यादा सही है। चलिए क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ाते हैं वीडियो को। देखिए जब भी हम वीडियो बनाते हैं तब ना ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। देखिए जैसे अभी हो गया, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा उधर, जूम कर ले थोड़ा सा। चलिए अब ठीक लग रहा है। चलिए तब अब अगला देखते हैं। अगला बाबू 28 नंबर सवाल है, दिनकर जी किसकी आलोचना से दुखी थे। बाबू बताना है, दिनकर जी जो थे वह किसकी आलोचना से दुखी थे। तब बच्चे
आप लोग कहोगे प्रेमचंद की आलोचना से दुखी थे, क्या थे, दुखी थे। प्रेमचंद के आलोचना से दुखी थे, रविंद्रनाथ टैगोर के आलोचना से भी दुखी थे, कहोगे भैया दुखी थे, और प्रसाद जी के से भी दुखी थे, दुखी थे। और यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि भैया उपयुक्त सभी, इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि कहिएगा कि यह तीनों होगा, यह तीनों सही है, यानी कि तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि भैया डी जो है आंसर सही है। डी जो बच्चे है वह सही है। मेरे दिल के टुकड़ों, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए मेरे बाबू जी लोग, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल है, बुध ने सॉरी देखिए यहाँ हुआ है, बुध ने नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों दी थी। वो बताना है बुध ने नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी थी, आपको बताना है बच्चे। क्या उन्हें ज्ञान देने के लिए, यह गलत हो जाएगा। उन्हें सम्मान देने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए, यही बच्चे लोग सही है। जो बुद्ध थे उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में इसलिए अनुमति दी थी कि उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके, मोक्ष। इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ाते हैं वीडियो को। अगला सवाल है बच्चे लोग 30 नंबर सवाल है हम लोग का। 30 नंबर सवाल, दिनकर जी के अनुसार कौन सी शक्ति नारी में अधिक होती है। दिनकर जी के अनुसार कौन सी शक्ति नारी में बाबू अधिक होती है, यह आपको बताना है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, जो नारी होती है उनमें सहन शक्ति ज्यादा होता है, यानी कि सहिष्णुता। जो नारी है बाबू देखिए क्या कह रहा है, दिनकर जी के अनुसार कौन सी शक्ति नारी जीवन में माने अधिक होती है, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सहिष्णुता हो जाएगा, यानी कि सहिष्णुता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग बी याद करते हुए चलिएगा। और बच्चे एक बात बताना चाहता हूँ, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 9 तारीख को और अपलोड होगा 10 तारीख को। तो बच्चे लोग एक बात बताना चाहते हैं कि आपका 10 तारीख से प्रैक्टिकल का भी जो परीक्षा है कॉलेज स्कूल में वह शुरू हो जा रहा है। 10 तारीख के प्रैक्टिकल जो परीक्षा है शुरू हो जा रहा है, और प्रैक्टिकल में आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा और अच्छा से मैंने प्रैक्टिकल दीजिएगा। और आपको यह भी बात बता दें कि अब आपके बिहार बोर्ड में ढेर ज्यादा समय तक रह नहीं गया है, इसीलिए आप लोग उन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़िए। और इस चैनल पे जितना भी आपको बाबू करवाया जा रहा है वह सभी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी मेरे छोटे भाई बहन का नंबर कम आ जाए। और आप लोग भरोसा करो या ना करो, सुनील भैया आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे बाबू। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे नो जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 31 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए। 31 नंबर सवाल की बात की जाए, अर्धनारीश्वर में किस विचारधारा की वकालत की गई है बच्चे। अर्धनारीश्वर में किस विचारधारा की वकालत की है, कि नारी की स्वतंत्रता, पुरुष प्रधानता, स्त्री पुरुष समानता और सामाजिक विभेदन। यह बच्चे आप लोग को याद होगा। ये जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है इसमें स्त्री यानी कि महिला और स्त्री माने पुरुष के बीच में एक दूसरे का समानता दिखाया गया, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच में इसमें क्या दिखाया गया है, समानता। आप लोग कहो कि भैया आप सही सब पे सही का टिक लगा रहे हैं, सब पे सही का क्या कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। तो बच्चे हम सब पे सही टिक नहीं लगा रहे हैं, या आपका उत्तर गलती हो जाएगी या भी गलती हो जाएगा, यानी कि यह जो है स्त्री और पुरुष इसमें ही समानता दिखाने का जो है अर्धनारीश्वर चैप्टर में वह प्रयास किए हैं, विचारधारा का वकालत की गई है। चलिए अगला सवाल। और यह वीडियो बच्चे आपको अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, और कहिएगा भैया शेयर किनके पास करे भाई। देखिए हिंदी की तो सबको जरूरत है कि होती है, चाहे वो बच्चे साइंस से पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट्स से पढ़ते हो और चाहे कॉमर्स से पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी तो सबको पढ़ना होता है। तो उन तमाम बच्चे के पास शेयर करना है जो 2026 के बोर्ड परीक्षा में अपना परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, और आप लोग अगला सवाल देख लीजिए कि
32 नंबर सवाल है कि नारी को अहेरिन, बाबू नारी को अहेरिन और जादूगरनी कहने का उद्देश्य क्या है? क्या होता है बाबू, क्या होता है? तो आपको बताना है कि उसे सम्मान देना, बच्चे उसे सम्मान देना नहीं होगा, उसे सम्मान देना नहीं होगा, उसे बराबर मानना, कि सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, उसे बराबर मानना यह भी नहीं होगा, उसे शक्तिशाली दिखाना यह भी जो है बच्चे आपका आंसर गलती हो जाएगा, यानी कि उसे नीचा दिखाना। जो आप लोग अहेरिन वर्ड देख रहे हैं और जादूगरनी, या एक स्त्री को नीचा दिखाने के लिए प्रयास किया गया था, वो स्त्री को नीचा दिखाने के लिए, यानी कि आप लोग कहोगे कि भैया उसे नीचा दिखाने के लिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 33 नंबर सवाल आप लोग देखिए। 33 नंबर बच्चे, 33 नंबर, अर्धनारीश्वर का संदेश क्या है बाबू, बताना है। अर्धनारीश्वर का संदेश क्या है बताना है। आप लोग देखिए पढ़ रहे हैं हम कि नारी पुरुष में कोई भेद नहीं है, नारी पुरुष से कमजोर है, पुरुष नारी से श्रेष्ठ है, नारी केवल गृहिणी है, नारी बच्चे केवल गृहिणी है। तो आप लोग देखिए नारी केवल गृहिणी है, यह केवल क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। पुरुष यह भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, यानी कि यह आपका देखिए सही हो जाएगा। नारी जो पुरुष में कोई भेद नहीं है, यानी कि वो दोनों का है समान है, वो बच्चे दोनों का है समान है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल 34 नंबर, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। गांधी जी ने किस पुस्तक में नारी की महत्ता का वर्णन किया है? तो बाबूजी कहिएगा कि भैया जी आप लोग यह कह रहे हैं कि जो गांधी जी पुस्तक लिखे है बापू मेरी माँ, बच्चे बापू मेरी माँ, बापू मेरी माँ, गांधी जी ने किस पुस्तक में नारी की महत्ता का वर्णन किया गया है? तो आप लोग कहिएगा कि बापू मेरी माँ, जो बापू मेरी माँ है पुस्तक, इसमें जो गांधी जी हैं और नारी की विचारधारा को क्या किए हैं, तो वर्णन किए हैं, क्या किए हैं, तो वर्णन किए हैं बच्चे। या आपको याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बाबू, अगला सवाल, अगला सवाल है, आप लोग देखिए अगला सवाल को, 35 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर में अर्धनारीश्वर के कौन से गुण पुरुषों में होना चाहिए? अर्धनारीश्वर का कौन सा गुण, अर्धनारीश्वर के कौन सा गुण पुरुषों में होना चाहिए? देखिए जिस पुरुष में दया और सहिष्णुता माने सहन शक्ति वह रहता है पुरुष, वह काफी ज्यादा तरक्की करता है। देखिए कोई व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे, कोई व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे कि कुछ बोल दीजिएगा तो तनिए से में दुख मान जाएंगे, तनिए से बच्चे क्या हो जाएंगे, दुख मान जाए, तनिए से खिसिया जाएंगे। भाई यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा सहन शक्ति का बर्दाश्त भी रखिए, आप थोड़ा सा सहन शक्ति का बर्दाश्त रखिए, क्योंकि आप कुछ थोड़ा सा भी मम्मी डांट, आजकल के लड़के क्या होते हैं कि थोड़ा सा मम्मी डांट देगी नो और पापा डांट देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, भाई क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। यह आपको नहीं करना है भाई, क्योंकि आप में सहन शक्ति और सहिष्णुता का बनाना, यही देखिए कह रहे हैं अर्धनारीश्वर के कौन सा गुण पुरुषों में होना चाहिए, यानी कि दया और सहिष्णुता, यानी कि बच्चे इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, दया और सहिष्णुता, दया और क्या, सहिष्णुता। चलिए क्लियर है जी, क्लियर है। अगला सवाल कर पढ़ते हैं। अगला सवाल 36 नंबर देखिए, 36 नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नारी की पराधीनता का प्रमुख कारण क्या था? नारी की पराधीनता का प्रमुख कारण क्या था? तो बच्चे हम बार बार बता रहे हैं कृषि के विकास का, कृषि का विकास, कृषि का विकास। बच्चे जो नारी का प्रमुख पराधीनता का कारण है वह कृषि का विकास है, यानी कि कहाँ लुक रहा है, तो ए ऑप्शन में लुक रहा है। कहाँ लुक रहा है, ए ऑप्शन में। आप लोग कहिएगा ए ऑप्शन, भैया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर, क्लियर है। अगला सवाल 36 नंबर की ओर बढ़ाते हैं सवाल को। 36 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं कि 36 नंबर का सवाल है। देखिए दिनकर जी के अनुसार पुरुष और नारी के बीच भेद किससे समाप्त हो सकता है? किससे समाप्त हो सकता है? दिनकर जी के अनुसार पुरुष और नारी के बीच भेद किससे समाप्त हो सकता है? वो बताना है किससे समाप्त हो सकता है, बच्चे लोग बताना है। यानी कि आपको क्या कहिएगा,
कि शिक्षा, शिक्षा बच्चे गलती हो जाएगा, शक्ति गलती हो जाएगा, यह विभक्ति गलती हो जाएगी, यानी कि समानता। यह क्या है? समानता। या जिसका राइट आंसर आप लोग कहोगे भैया जो बी है वह सही है बच्चे, बी सही है। अगला सवाल की ओर बढ़ाते हैं हम। आज पूरा क्वेश्चन को आप लोग धजिया उड़ा दो बच्चे, पूरा क्वेश्चन को आप लोग धजिया उड़ा दो, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। बार बार आपके सुनील भैया कह रहे हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में मात्र बच्चे, आज ले लो 9 तारीख हो गया, आज दिन कौन सा, आज 9 तारीख हो गया बच्चे, आज हम लोग का 9 तारीख हो गया, 9 तारीख हो गया, यानी कि 9 तारीख हो गया, और मात्र आपके पास दिन जो है ना वो दिन बच्चे 20 दिन बचे हैं, मिनिमम 20 दिन बचा है, मिनिमम आपके 20 दिन बचा है। और इसी 20 दिन में बचे आपको 5 सब्जेक्ट क्लियर करना है। अगर आप बायोलॉजी से होंगे, या आप मैथ से होंगे, या अगर आप बायोलॉजी से होंगे या मैथ से होंगे, या आप फिजिक्स से होंगे, या आप केमिस्ट्री से माने सब्जेक्ट लिए होंगे, या आप इंग्लिश लिए होंगे, या आप हिंदी सब माने 5 माने कहने का मतलब 5 सब्जेक्ट हमें क्लियर रखना है, कहने का मतलब 5 सब्जेक्ट क्लियर रखना है। और ये 20 दिन में बच्चे, इस 20 दिन में जो ज्ञान संग्रह चैनल है ना, धजिया उड़ा के रख देगा जी, धजिया उड़ा के रख देगा। सब सब्जेक्ट के बच्चे यहाँ एक से एक धुरेंद्र टीचर हैं, जो आपके मैथ जो बच्चे जो मैथ की जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सबसे पहले आनंद भैया पढ़ाते हैं, आनंद भैया बच्चे पढ़ाते हैं, आनंद भैया, जो आनंद भैया है काफी ज्यादा अनुभवी टीचर है, काफी ज्यादा बच्चे अनुभवी टीचर है। और जो मैथ पढ़ाते हैं वह राज भैया है बच्चे, वह राज भैया है, और राज भैया से मैथ छूटा नहीं है ना छूटेगा। जो फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चे वह सुनील भैया है, यानी कि मैं है, माने कि मैं आपके सुनील भैया समक्ष खड़ा हुए हैं, सुनील भैया आपके समक्ष हिंदी में खड़ा हुए हैं। और बच्चे कहिए कि हिंदी कौन पढ़ाते हैं, तो बच्चे हिंदी हम ये पढ़ाते हैं, हिंदी भी सुनील भैया पढ़ाते हैं, और इंग्लिश जो है रितेश भैया पढ़ाते हैं, और वो लोग रितेश भैया पढ़ाते हैं। और ऐसे शिक्षक है जो बिहार बोर्ड में 2026 में तहलका मचा के रख देंगे। हर एक क्वेश्चन बच्चे, हर एक क्वेश्चन ज्ञान संग्रह से ही रहेगा। जिस दिन आप लोग बोर्ड परीक्षा का पेपर दिखाइएगा, उस दिन हम आपको पेपर खुलेआम दिखाएंगे कि बच्चे यह हमारा सवाल क्या हुआ है, डिट्टो सवाल लड़ा है बच्चे, डिट्टो सवाल लड़ा है। चलिए क्लियर, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर सवाल भी काफी ज्यादा हल्का है, 38 नंबर सवाल है वह काफी ज्यादा हल्का है। देखिए सवाल, अर्धनारीश्वर में किस देवता का अर्धनाग नारी का है, अर्धनाग नारी का है बच्चे, अर्धनारीश्वर में किस देवता का आधा अंग नारी का है। कहने का मतलब अर्धनारीश्वर में किस देवता का आधा अंग नारी का है, तो बच्चे आप लोग जानते हो यह शिव का है। किसका? शिव का, यानी कि शिव यानी कि विष्णु, गलत बारंबार गलत, गणेश गलती, यानी कि शिव, यानी कि शिव। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आप लोग कहिए भैया बी तो सही है, भैया बी जो है वह राइट आंसर है, भैया बी जो है वह राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। अगला सवाल हमारा देखिए आप लोगों के समक्ष आ गया है, अगला सवाल आपके समक्ष आ गया है। देखिए, दिनकर जी ने किसके गुणों को महत्वपूर्ण बताया है? बाबू दिनकर जी ने किसके गुणों को महत्वपूर्ण बताया है, यह आपको बताना है। 39 नंबर सवाल का बच्चे बताना है, दिनकर जी ने किसके गुण को महत्वपूर्ण माना है? क्या पुरुष के गुणों के, क्या नारी के गुणों के, क्या दोनों के, क्या देवताओं के? तो बच्चे आपको बताना है वह नारी के भी माने हैं और पुरुष के भी माने हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। बाबू लोग एक खाली हम आप लोग के बता दें कि देख लेते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक खाली बस बच्चे 5 मिनट में हम देख लेते हैं कि वीडियो जो है अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए जी, वीडियो तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वीडियो बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें आप लोग कहिएगा भैया दोनों हो जाएगा, भैया क्या हो जाएगा? दोनों। ओहो भैया का कहोगे? दोनों हो जाएगा। तिरछा चल रहा है भैया, दोनों हो जाएगा। अब न मन चल रहा है जी, कि जन क्या दुश्मनी है हमसे बोर्ड से, जब आते हैं तब उल्टा पलटा करते हैं। चलिए 41 नंबर सवाल बताना है बच्चे, 41 नंबर सवाल बताना है कि नारी के किस गुण से समाज को बचाया जा सकता है? नारी के किस गुण से समाज को बचाया जा सकता है? तो बच्चे दया और सहिष्णुता, दया और सहिष्णुता, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो बच्चे सी हो जाएगा। आप लोग कहोगे भैया सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि बच्चे लोग आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है।
चलिए अगला सवाल 41 नंबर है बच्चे। 41 नंबर देखिए, खाना खा लिया, अब जोश आ गया, जोश आ गया बच्चे। देखिए दिनकर जी का मत था, दिनकर जी का मत था कि नारी को क्या करना चाहिए। दिनकर जी का मत था कि नारी को क्या करना चाहिए, वह बोलो क्या करना चाहिए। केवल गृहिणी बनना चाहिए, पुरुषों के गुण अपनाना, समाज को से दूर रहना, शिक्षा से दूर रहना। तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा से दूर रहना यह तो सरेआम गलत हो गया। समाज से दूर रहना यह भी गलती हो गया। केवल गृहिणी बनना यह भी गलती हो गया। यानी कि बच्चे आप लोग कहोगे कि भैया 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 जो आपका बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। पुरुषों के गुणों को क्या करना, अपनाना, पुरुषों के गुणों को अपनाना, यानी कि बी ये सब इसका राइट आंसर। चलिए 42 नंबर सवाल है बच्चे लोग, 42 नंबर सवाल मेरे दिल के टुकड़ों, 42 नंबर सवाल है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का संदेश क्या है। अर्धनारीश्वर के संदेश क्या है बाबू, अर्धनारीश्वर के बताना है आपको संदेश क्या है। तो जो अर्धनारीश्वर का संदेश है, नारी पुरुष से कमजोर है, यह सवाल गलती हो जाएगा, ऑप्शन गलती हो जाएगा। पुरुष नारी से सर्वश्रेष्ठ है, यह भी गलती हो जाएगा। नारी और पुरुष समान है, इसका उत्तर बच्चे नारी और पुरुष का हो जाएगा समान है। आपको सी इज द राइट आंसर, आप लोग कहोगे भैया सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जी है आपका बच्चे लोग नन्हे मुन्ने टाइगरों। अगला सवाल देखिए 43 नंबर। दिनकर जी ने नारी को किन शब्दों में समाज में देखा है। माने दिनकर जी ने नारी को किन शब्दों में समाज में देखा है। देवी के रूप में, नागिन के रूप में, शक्तिशाली और दयालु। देवी और शक्तिशाली और दयालु। तो बच्चे आप लोग कहोगे दिनकर जी है जो है वह नागिन की तरह देखे हैं। किसको, नागिन की तरह, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है आज का, 44 नंबर सवाल, 44 नंबर सवाल है, 44 नंबर सवाल। अर्धनारीश्वर में किसके विचारों की वकालत की गई है। अर्धनारीश्वर में किसके विचारों की वकालत की गई है बच्चे बताना है। तो जो अर्धनारीश्वर चैप्टर उसमें किसके विचारों का वकालत किया गया, तो महात्मा गांधी। किसके बच्चे, महात्मा गांधी। आपका ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। जो आपका ए ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सही हो जाएगा। जो आपका ए ऑप्शन है क्या होगा, सही। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ाते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल हम लोग 45 नंबर सवाल। नारी के किस गुण से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। नारी के कौन से गुण से, वो यह प्रश्न हमें लग रहा है कि दुआ लिया गया। नारी के कौन से गुण से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दया और सहिष्णुता। दया और सहिष्णुता। क्रोध बच्चे गलती हो जाएगा, शक्ति गलती हो जाएगा, साहस गलती हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा दया और सहिष्णुता। चलिए जी क्लियर है। अगला सवाल 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल, 46 नंबर सवाल है बाबू। दिनकर जी का विचार था, दिनकर जी का विचार था कि नारी और पुरुष के बीच भेद क्यों समाप्त होना चाहिए। दिनकर और नारी के, दिनकर जी का विचार था कि नारी और पुरुष के बीच भेद क्यों समाप्त होना चाहिए बच्चे, क्यों समाप्त होना चाहिए यह आपको बताना है। समानता के लिए, शक्ति के लिए, साहस के लिए, शिक्षा के लिए। तो बच्चे जो आपका बात की जाए जो आपका शिक्षा के लिए, तो यह शिक्षा के लिए गलत हो जाएगा। जो आपका शिक्षा के लिए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। साहस के लिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यह भी गलत हो जाएगा, यानी कि समानता के लिए आप लोग क्या कहोगे, समानता के लिए। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन की बात की जाए, अगला सवाल हमारा देखिए बढ़िया से बच्चे लोग सवाल, और सवाल है 47 नंबर। अर्धनारीश्वर की कल्पना किसके रूप में की गई है। अर्धनारीश्वर की कल्पना किसके रूप में की गई है। तो देखिए ब्रह्मा और सरस्वती का, तो बच्चे यह गलती हो जाएगा। ब्रह्मा और सरस्वती का यह क्या हो जाएगा गलती। विष्णु और लक्ष्मी का गलती हो जाएगा। राम और सीता का यह भी गलती हो जाएगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर की कल्पना किसके की गई, शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती का, यानी कि बच्चे शिव और पार्वती कौन सा ऑप्शन है। यानी कि कहोगे भैया हम इतने अंधे तो नहीं है,
हम इतने अंधे तो नहीं है, हमें खुलिया में ऑप्शन लग रहा है कि भैया शिव और पार्वती जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चे लोग आपका शिव और पार्वती जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि आप लोग कहोगे ए ऑप्शन होगा। चलिए क्लियर है कि नहीं है बताना भाई, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है सवाल। और यही सवाल बच्चे भी है, अगर आप इतना करके जाते हैं ना तो बिहार बोर्ड में भाई मेरे तहलका मचा के रख दोगे। देखिए 48 नंबर सवाल, 48। दिनकर जी ने पुरुषों को किस गुण को अपनाने का सुझाव दिया है बच्चे? तो दिनकर जी ने पुरुषों को दया और सहिष्णुता गुण को अपनाने के लिए कहे हैं, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे लोग बी हो जाएगा। यह भी सवाल आपको दोहराया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे लोग। चलिए क्लियर। और 49 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आप लोग देखिए, 49 नंबर सवाल और इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। 49 नंबर सवाल, अर्धनारीश्वर किस बात का प्रतीक है? और वो अर्धनारीश्वर जो है वह किस बात का प्रतीक है आपको बताना है। तो अर्धनारीश्वर जो है स्त्री की सर्वश्रेष्ठता, पुरुष की सर्वश्रेष्ठता और स्त्री और पुरुष के विभाजन, यानी कि आपको स्त्री और पुरुष में की समानता, यह आपको बताना है। तो बच्चे जो अर्धनारीश्वर जो बात किया जा रहा है, अर्धनारीश्वर किस बात का प्रतीक है? तो अर्धनारीश्वर स्त्री और पुरुष के समानता का प्रतीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे लोग आज का यह सवाल अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल में हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को यह थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो अपने भाई को, अपने बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए बच्चे, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। और सुनील भैया एक आपसे वादा किए हैं, रितेश भैया आपसे वादा किए हैं, आनंद भैया आपसे वादा किए हैं, और राज भी आपसे वादा किए हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूरा क्वेश्चन लड़ा देंगे। तो आप लोग सवाल पर बने रहिएगा और इधर उधर का बात आपको सोचना नहीं है बच्चे। 20 दिन तक आपको इधर उधर का बात सोचना नहीं है। और जैसे कि बच्चे लोग हम कल आपको एक सवाल होमवर्क में दिए थे कि बच्चे आपको कमेंट में आपको एक उत्तर बताना है। तो बताइए आप लोग कमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं, यह भी बताना है बच्चे। आप लोग का फर्स्ट वीडियो में कमेंट किए हैं, यानी कि पार्ट 1 25 को जो क्वेश्चन कराया गया है उसमें कमेंट किए हैं। और बच्चे यह थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो उन तमाम बच्चों के पास शेयर करना जो असो के पेपर 2026 में देने वाले हैं। कि भैया हम शेयर क्यों करें, आखिर क्या लगते हैं आप? तो भैया आप, मैं बता देना चाहता हूं बाबू कि मैं आपके बड़े भाई की हैसियत से कह रहा हूं कि उन तमाम बच्चों के पास शेयर करना, क्योंकि सुनील भैया किसी भी अपने छोटे भाई बहन का रिजल्ट खराब होना नहीं चाहते। तो चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन है, 50 नंबर। दिनकर जी ने नारी और पुरुष को किस रूप में देखा है? तो बच्चे यह आप लोग उत्तर बताना है कमेंट में, यानी कि यह आपका जो सवाल है HW है। और आप लोग वीडियो तो बच्चे देख लेते हैं लेकिन कमेंट में उत्तर नहीं देते। आप लोग बच्चे प्रयास करो कि कमेंट में आप उत्तर दे दीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट में अगर उत्तर दीजिएगा तभी बच्चे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आखिर आपकी तैयारी कैसी है। और अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छी है तो हम लोग आप लोगों के लिए हम तमाम क्वेश्चन ला रहे हैं। तब आप लोग ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।